होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम वीडियो वॉच करने जा रहे हैं। ये वीडियो है जब भी दीपक जलाती हूँ सिंदूर बन जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुजी। मतलब आई थिंक कोई दीप जलाती हैं तो वो सिंदूर बन जाता है और उनको बहुत डर लग रहा है। सो आज का वीडियो हम लेकर आए हैं बागेश्वर धाम का, और बागेश्वर धाम की वीडियोस बहुत ही जबरदस्त होती हैं और वहां पर हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट और यूनिक सा देखने को मिलता है। सो जल्दी से चलते हैं बागेश्वर धाम और देखते हैं कि क्या हल निकाला बाबा जी ने इनका। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करनी है ताकि दूसरों को भी कुछ क्षण का मौका मिल सके। आई रिक्वेस्ट वेरी नाइस द वे ही स्पीक, अमेजिंग। आई रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ पीपल, all of you I request all of you, या हेलो, अब ये भी आ गई अंग्रेजी। सीताराम भगवान की। तो पिछले दरबार में भी यहाँ आ रहे थे क्या? कहाँ के हो? माइक लो पहले। लेस्टर से। वाह, बोलो क्या बात है? बस आपसे मिलना ही था। किस विषय पे? बस आपके दर्शन करने थे। हाँ, आपसे बात करनी थी बस। करो बात। बस गुरुजी, मैं पिछले साल से यूट्यूब पे बागेश्वर धाम से जुड़ी। दिया में सिंदूर आ रहा। और बोलो। बाकी सब ठीक है। ठीक है, पढ़ी लिखी हैं आप? पढ़ो भाई, चश्मा लगाओ। पूजा करती हैं तो सिंदूर आता है दीपक में, जिसको लेकर परेशान है कि क्या है। श्री हनुमान जी बालाजी बागेश्वर धाम से जब से जुड़े तब से ऐसा हो रहा। तो यह बागेश्वर बालाजी की कृपा है, सन्यासी बाबा वहां पहुंच चुके। नंबर 2, परिवार से थोड़ा सा परेशान, आपस में नोक झोंक पति से रहती है। सबसे शांति रहेगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनकी चिंता छोड़ दो। बहुत ज़्यादा जो आदेश आया है जिसके लिए हमने आपकी अर्जी लगाई है, रोते रहते हैं, रोना बंद करें, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। अभी भी रो रही हैं क्या? बराबर। माइक से बोलो जो भी बोलना। बिल्कुल सही गुरुजी। और अगला आदेश और लिख दिया है, ध्यान रखना, पर्चे पे जो लिख जाता है वो कटता नहीं है, याद रखना। पर्चे पर जो लिख दिया जाएगा सो कटता। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि आप काट सको उसे। सूर्य भगवान पूर्व से उदित होते हैं, पश्चिम से नहीं। उसी प्रकार आप वही आशीर्वाद की भावना रखना। लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी बात लिखी है, जीवन भर जुड़े रहेंगे। खुश रहो। एक नारियल सूखा अगर आप हमें लाके दे दो तो ये जो, हाँ, यहाँ मिलता नहीं सूखा नारियल, आप ले आओ तो उसको हम आपको सिद्ध करके दे देते हैं। तो उस सिंदूर का प्रयोग जब भी कोई को किसी भी पीड़ा बनवे तो उसको जो है, आप उसका फोटो सबको दिखाइए। आप लोग दर्शन करिए, जो YouTube पर लाइव देख रहे हैं, कथा चैनल पर लाइव देख रहे हैं, वो ज़रूर दर्शन करें। ये जब दिया जलाते हैं ना, तो जो सिंदूर बालाजी को लगता है ना, वो सिंदूर आ जाता है दिया में। और थोड़ा मोड़ा नहीं आता है कि दिया का तेल का बन जाता हो, खूब इतना मोटा आ जाता है, उसको लगा सकते हैं 4-5 लोग।
इतना ज्यादा आता है। 4 खूंटी दिया है इनका, 4 खूंट का दिया है। 4 खूंट? हाँ 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 हाँ, उसे 4 खूंटी दीपक है ना, 4 खूंट वाला ना, ये 4 खूंटी तो है। दिखाओ महाराज जी को। जो पिक्चर दिखा रही है 4 खूंटी चकोरी बोलते हैं। सबको दर्शन करवाओ। आप लोगों को कैसे होंगे? अच्छा, नेट वाले कर सकते हैं, जो टीवी पे देख रहे हैं, टीवी पर आप इसका दर्शन कर सकते हैं। और बहुत आप उंगली से ले सकते हैं इसको। सन्यासी बाबा की, बागेश्वर बालाजी की आशीर्वाद। चलो मैया, लेके आओ आप नारियल तुरंत। यहीं लेस्टर में ही रहते हैं ना? खुश हो। अच्छा, ये बाहर की कंट्री में है ना? सन्यासी बाबा की, श्री सीताराम भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की। ये हम नहीं बोल रहे हैं, दरबार में बोलने वाला कोई और है, जिसका नाम बागेश्वर बालाजी है, जिनका नाम सदगुरु सन्यासी बाबा है। और तुम्हारी क्षमता नहीं है कि हम बोलें और तुम मना कर दो। ये तुम्हारी क्षमता नहीं है कि जो हम बताएं उसे तुम काट दो। ये तुम्हारी क्षमता नहीं है। वही बोला जाएगा जो होगा, और जो होगा वो बोला जाएगा, वो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो यहाँ का थोड़ा सा प्रोटोकॉल अलग है, नहीं तो हम तो दूसरे प्रकार के भी हैं। दूसरे प्रकार समझ जाओ। हाँ, लेकिन आई एम कंट्रोल मैन। हाँ, आई एम कंट्रोल मैन। हाँ, हम अभी कंट्रोल हैं। हम अभी गुरुजी से कहे हैं कि उपद्रव नहीं बताना है। नो 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 नो। गुरुजी भी हमारे समझदार हैं। और यही दरबार की महिमा है कि कोई यहाँ बैठा, उसके घर पर हम हो आए। ऐसा कैसे? वो भी 100 में 100% ठीक कैसे निकल रहा? एक विचारणीय विषय। तुम किसी के बारे में बताओ, कोई ना कोई तो है। वो कोई ना कोई और कोई नहीं, बागेश्वर बालाजी है। कहाँ से आए हैं? माइक लीजिए, ये रखा सामने। जी, मैं कोवेंट्री से आया हूँ, यहाँ से 25 मील दूरी पे। पहली बार आए हो दरबार में? जी, डरते डरते क्यों आए हो? खुलकर आते। परिवार भी साथ आया ना? हाँ, लिखित नहीं है। जी, परिवार आया सब। हाँ, डरते डरते क्यों आए? बताएंगे नहीं बताएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कैसे होगा क्या होगा? दर्शन तो कर ही आए हैं, कराते हैं, जो होगा देखेंगे। आज ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है, कहीं ना कहीं भगवान तो है ही हैं, कुछ ना कुछ तो कृपा है ही है उन पे। तब तो बता देते हैं, तब तो कृपा कर देते हैं। देखते हैं, चलते हैं। जी, संशय। हाँ जी जी। इसको कहते हैं खोजी बुद्धि। कभी भी आओ, वैसे तुम अपनी जगह पढ़े लिखे हो तो ठीक हो, ऐसे डायरेक्ट किसी के ऊपर अंधविश्वास में विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी गुरु हो, कोई भी हो। गांव में या शहर में जब कोई पात्र लेता है तो उसको देख लेता है। पात्र यानी बर्तन, फूटा तो नहीं। यस नो? पर तुम तो किसी गुरु के पास अपना जीवन चढ़ाने आए हो, उसको भी देख लो कि ये भी कहीं लीकेज तो नहीं है। पूछो, एनी क्वेश्चन? बस ये मेरा बेटा है गौरांग। क्या नाम है? गौरांग भारद्वाज। या बोलो। इसके कष्ट के बारे में ही पूछना। क्या हुआ है? ऑटिस्टिक है ये, जब से जन्म हुआ है। ऑटिज्म है इसको ना। नजदीक हो। यहाँ पहले से लिखवाया आपने? आप तो संशय लेके आए ना। दूसरे लेवल पे जाएं कि इसी लेवल पे बात करें हम? जिस लेवल पे आपकी इच्छा हो।
बालक का प्रश्न लेकर आप आए हैं। मंद बुद्धि है, जन्मजात से परेशान है, दिमाग का विकास नहीं हो पा रहा है पूर्णतया। बीच बीच में बचपना जैसी बुद्धि करता है, शरीर में कभी कभी इसको कंपन भी होता है, झटका जैसे कहते हैं, एपिलेप्सी। हाँ, वो जो भी हो, अब हमें अंग्रेजी नहीं आती है, इसमें झटका लिख कर आए हैं तो हम वो पढ़ के बता रहे हैं जी। तो आप समझ जाओ। उसको झटका भी बनते हैं और स्पष्ट वाक्य भी नहीं है, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है। आउट ऑफ क्या बोलते हैं, उकताहट बहुत, क्रोध में आकर के चीखना, सामान का अपने आप को वो करना जी, परेशान करना, अपने शरीर को परेशान करना, शरीर में अंगों में कमजोरी भी बनी हुई है। खाने पीने में अपनी जगह ठीक है, जैसा करवाते जाओ वैसा करता रहता है। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, बुद्धि तेज होगी, जन्मजात दिक्कत है, पितृ दोष बना है, उसका उपाय करवाएं, आराम लगेगा। आशीर्वाद। संशय खत्म? जी जी। अब तो नहीं है संशय? नहीं नहीं। वैसे तुम हमेशा से ऐसे ही रहे। यहाँ बताया था क्या आपने? यहाँ ये विषय बताया था क्या आपने? नहीं, मेरी किसी से बात नहीं। देखने चले आए थे? नहीं, देखने नहीं, मैंने कहा दर्शन कर लें जाके। हाँ, तो वही तो देखना। एक कुछ देखने का कई लोग समझते हैं कि परखने आए हैं, वो बात नहीं परख नहीं, लेकिन संशय तो था ही। ऐसा भी नहीं इतने ब्लाइंड फेथ करके नहीं आए कि जाएंगे और कृपा हो ही जाएगी। इसे कहते हैं शरणागति। हम बहुत ऊंचे वाले हैं, हमारे कई जन्म निकल गए ऐसे। हमने क्या है कि हम एक साल में कम से कम नहीं 7-8 लाख लोगों का पर्चा बनाते हैं, कम से कम। और कम भी हो सकते, बढ़ भी, अब गिनती तो की नहीं है। रोज 100, 200, 500 पर्चा बनते हैं, कभी कभी 1000 बनते, कभी कभी 500, कभी कभी 50-60 बनते हैं। तो बहुत से माइंड तो देख ही लेते हैं, बहुत से लोग देख लेते हैं, तो हमें बुद्धू बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बालक के लिए हम एक उपाय अभी कुछ देर में करेंगे। एक मंत्र लिखा है, कोने में बैठ के भजन कीजिए, कोने में मतलब एक पीछे में, और बालक को अगर लिटा सको तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो या तो कहीं पे भी एक उपाय यानी मंत्र चिकित्सा हम कर देते हैं। बालाजी पूंछ घुमाएंगे, आशीर्वाद आज से ही कृपा करेंगे। जाओ। सीताराम बोलो, गौरांग खुश रहो, सीताराम, जय बागेश्वर धाम। तुम्हें बाबा बनना है? नो 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 नो, नागा बाबा। खुश रहो। हमारा नाम है मूरखानंद। बोलो सीताराम। बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की। मन में बहुत राम नाम का जप करो, जितना ज़्यादा जप करोगे उतनी ज़्यादा कृपा होगी। बागेश्वर धाम के बाबा कितने मासूम इनोसेंट से हैं, और स्पेशली उनकी स्माइल कितनी क्यूट है। वो लास्ट वाली स्माइल बड़ी प्यारी लग रही थी। वो बात करते हैं और जब स्माइल करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे छोटे से बच्चे बात कर रहे हैं या हंस रहे हैं। तो ये शायद इसी वजह से उनको इतनी ज्यादा जो है वो रिस्पेक्ट मिली है, और उन पर इतनी मेहरबानी है हनुमान जी की कि उन्होंने जो है वो उनको इतनी पावर मिली है कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और मन के सच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं, और बिल्कुल वो कहते हैं ना भगवान का जो है ना वो रूप है। छोटे बच्चे होते हैं तो मुझे लगता है कि वो छोटे बच्चों वाला ही बिहेवियर इनका है, तो इसीलिए इनको भी उनसे ही मिलता जुलता माना जा सकता है। वेल, ओवरऑल बहुत अच्छा लगा वीडियो वॉच करके। और स्पेशली मुझे ना शॉकिंग लगा कि वो जो दिया जलाती हैं तो वो दिए में सिंदूर हो जाता है। तो वो सिंदूर बालाजी बागेश्वर धाम के बाबा जो है उन्होंने कहा कि वो 4 से 5 लोग लगा सकते हैं और उंगली भर भर के लगा सकते हैं।
इतना सिंदूर, और जैसे कि उन्होंने पिक्चर में भी दिखाया, मतलब कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हो भी सकता है, हर चीज हो जाती है, दुनिया है। और इसके पीछे का लॉजिक मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो वो भी थोड़ी परेशान हो गई कि ये ऐसा क्यों है। लेकिन बाबा ने जिस तरह से उनको मुतमईन किया है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा और आसान हो जाएगा, तो मतलब कि वो एक उनके फेस पर वो एक सुकून नजर आया। जो आंटी जी हैं उनके फेस पर एक बहुत ही सुकून नजर आया, पीस नजर आया कि हाँ अब सब सेट हो जाएगा। तो वो चीज मुझे देखकर बहुत अच्छी लगी है। बाकी ओवरऑल आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, आपकी राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मुझे तो सच कहूं तो वीडियो एंड करने से पहले यही कहूंगी कि बाबा जिस तरह से लोगों की बातों को अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो मुझे समटाइम ऐसा फील होता है कि बाबा को या तो इन्होंने पहले से ही कांटेक्ट किया हुआ है या फिर कि बाबा उनके घर में ही रहते हैं, जिस तरह से वो बताते हैं। आई नो कि वो नहीं है ऐसा कुछ भी, बट ऐसे बातों से यही फील होता है, क्योंकि कोई भी अनजान इंसान इतना अच्छे से गेस नहीं कर सकता, लेकिन वो तो A to Z जो है ना वो हर चीज एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज सा लगता है। तो गाइज इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे, अपना रिव्यू जरूर दें। बाकी ढेर सारा प्यार आप लोग के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और मेरा एक अदद चैनल है साइमा